ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम बालकांडम प्रथमः सर्गः। प्रिय प्रेमी भक्तों, महर्षि नारद जी ने वाल्मीकि जी को सर्वप्रथम संक्षिप्त में श्री रामचरित्र का वर्णन सुनाया था। उसी वर्णन को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अक्षरतः उन्होंने पिरोया है और महाकाव्य के रूप में हम लोगों के सामने आज प्रस्तुत है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो भी श्लोक लिखे गए हैं उसका जो अक्षरतः हिंदी स्वरूप लिखा गया है, उस हिंदी स्वरूप को अक्षरतः आप लोगों के सेवा पूजा में मैं प्रस्तुत करता हूं। आप सभी प्रेमी भक्त इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण करने से आपका यह जीवन पूर्णतः सफल माना जाता है। ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में मैंने पिछले अध्यायों में बतलाया था। तो चलिए आज मैं बाल कांड से इसका प्रारंभ करता हूं और बाल कांड में प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन वहां से प्रारंभ होता है जब वाल्मीकि जी की नारद जी मुनि से मुलाकात होती है और नारद जी मुनि से वाल्मीकि जी बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछते हैं और नारद जी प्रेम पूर्वक श्रद्धापूर्वक उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और नारद जी के उन्हीं उत्तरों में श्री रामचरित्र का वर्णन हमें मिलता है, जिसे हम लोग वाल्मीकि रामायण के रूप में श्रवण करते हैं। तो यह सीधे महर्षि नारद जी मुनि के द्वारा वाल्मीकि जी को यह कथा सुनाई गई थी। उसी को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के नाम से हम लोग जानते हैं और महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने महाकाव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो चलिए हम लोग प्रभु श्री राम जी को, भगवान भोलेनाथ को, श्री हनुमान जी महाराज जी को स्मरण करके और वाल्मीकि जी को स्मरण करके श्री वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम, सीताराम। नारद जी से वाल्मीकि जी पूछते हैं पहले श्लोक में, तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, हे मुनि, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन अर्थात सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिक रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? हे महर्षि, मैं यह सब सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नतापूर्वक वे बोले, हे मुनि, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक इसे सुनिए। इक्ष्वाकु के वंशज में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यमान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान, थोड़ी मांसल पुष्ट हैं। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी अर्थात हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं।
मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है, वे बड़े प्रतापी हैं, उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं, वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, बैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय, वे श्री रामचंद्र जी से बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। उसके बाद राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन अर्थात वनवास और भरत का राज्याभिषेक किया जाए। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र जी वन को चले गए। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई, देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी। रामचंद्र जी के पीछे चली जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ अर्थात अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया, अर्थात उनके साथ साथ चले। फिर श्रृंगेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राज गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज के आश्रम पहुँचे और गुह को वहीं छोड़ा। भरद्वाज मुनि के आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहाँ वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीक पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद आनंदपूर्वक रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ
उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हो गए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावनायुक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूं कहा, हे धर्मज्ञ, आप ही राजा हो। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास अर्थात चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदी ग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्री श्री राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किए। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर सरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष, एक खड्ग और 2 तुड़ीर जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में वंचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नामक राक्षसी को अर्थात लक्ष्मण के द्वारा उनकी नाक कटाकर कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण, त्रिशिरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। उसके बाद अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गिद्ध का वध किया। उसके बाद जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु अर्थात गिद्ध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बतलाया और कहा, हे रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासिनी सबरी के आश्रम पर जाइए। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम सबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपासर के तट पर
हनुमान नामक बानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। उसके बाद बलवान राम ने आज से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। बानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की। उसके बाद बानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ बैर होने के सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब बानर सुग्रीव ने वहां बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुम्भी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर भी दिखलाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींध डाला। उसके बाद राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। वहां पर स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर बानर राज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथा के अनुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन बानर राज ने भी सभी बानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक गिद्ध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूदकर लांघ गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्ष कुमार का भी कचूमर निकाल दिया। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छुटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छा अनुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहाँ जा महात्मा राम की प्रतीक्षा करके यो सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्म भेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चित होने के कारण
उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो करके वे नंदीग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा काटकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहने लगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा। स्त्रियां विधवा नहीं होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेगा। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धान्य संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सोनों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़, 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा सौगुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा, साथ ही मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में यह पहला सर्ग पूरा हुआ। अब द्वितीय सर्ग का प्रारंभ करता हूँ।